देखिए फ्रेंड्स, कितने घने बादल लग रहे हैं। रात से ही बारिश भी हो रही है और अभी भी काले घने बादल लग रहे हैं। इन बादलों को देखकर वो एक लगान की वो गाना याद आ रहा है, घुमर घुमर गिर आए बदरा। देखिए कैसे घुमर घुमर करके काले काले बादल लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, एकदम से एकदम काले हो चुके हैं। थोड़ा ही बहुत लाइट आ रही है। मॉर्निंग तो अभी तो 6 बज गए हैं, पर थोड़ी ही बहुत लाइट है। और ये काले बादल अभी अचानक से चारों तरफ से लग रहे हैं। पूरे थोड़ा भी अब कहीं नहीं बाकी है, पूरे काले बादल लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ से लगे हुए। एक पेड़ के ऊपर बस थोड़ी सी जो है वाइटनेस है, बाकी सब काले काले घने बादल लग गए हैं। हम दोनों ने यहाँ फ्लावर को तोड़ लिया है पूजा करने के लिए, और दोनों दिखा रहे हैं। अब जा रहे हैं नीचे। नीचे आके मैं काढ़ा चढ़ा दी हूँ, और काढ़ा एक तरफ और एक तरफ दूध चढ़ा दी हूँ बच्चों के लिए। तो ये काढ़ा जब तक बन जाता है तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, और बच्चे भी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। तो मेरा काढ़ा जो है सो लगभग बन के तैयार हो चुका है। और ये मैं चारों के लिए काढ़ा लेके आ गई हूँ। बच्चों को थोड़ा कम देती हूँ क्योंकि वो पीना नहीं चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है काढ़ा, लेकिन दवा के रूप में वो थोड़ा बहुत पी लेते हैं। जब बहुत ज़बरदस्ती करती हूँ कि नहीं दवा की तरह है, इसको पी लो, कहाँ है, तो फिर पी लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पीते हैं, फिर पी लेते हैं। तो उसके बाद तुरंत ही मैं दोनों को दूध गर्म करके दीदी का दूध है, और दीदी को बुलाओ। हॉर्लिक्स डाल के चॉकलेट वाले हॉर्लिक्स देते हैं ये लोग। तो फिर उनको दूध बना के देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों बोल रहे हैं ये लेना है तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। इसी में कभी कभी क्या होता है तो दूध गिर जाता है, और फिर जो दोनों डांट सुनते हैं। अभी मैं खड़ी थी तो मैं बोल रही हूँ कि ये तुम लो और ये तुम लो, तभी फिर भी अचानक से जो है सब पलटी मार देते हैं और दूध फिर उठा लेते हैं। और दोनों सबको हड़बड़ी है क्योंकि अभी कड़वा काढ़ा पीना पड़ रहा था। और ये बाबू जो है सो अपना ट्रे लेके खेलने लग गया, क्योंकि ये सुबह उठा था तो दूध पिया था। और सब पेपर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग हर पेपर पढ़ रहे हैं। मैं अब पढ़ूंगी, और उसके बाद जो है सो मैं क्लीनिक करने के लिए आ गई। और क्लीनिक करना, सबसे पहले मैं बेड वेड झाड़ना जो है सो अपने बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। और बेड सबको सबसे पहले झाड़ना पड़ता है, क्योंकि उस पर सब बहुत सारे सामान भरे पड़े रहते हैं। अगर उठने के बाद अगर साफ़ कर दो तो भी 5-10 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ सामान रह जाते हैं। अगर बच्चे रात में पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या सोते समय भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसके बावजूद भी रह जाता है। कोई डब्बा रहा, कोई खेलने वाला टेडी रहा, या फिर किसी के देखिए अभी हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, तो लैपटॉप इधर फेंका हुआ है। सबको एक जगह करके मैं सबसे पहले बेड झाड़ती हूँ। और ये देख लीजिए, बच्चे पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सब इधर से उधर घूम रहे हैं कि अब मेरा बुक कहाँ है, मेरा कंपॉक्स कहाँ है। कोई बोल रही है मेरी कॉपी कहाँ है, कोई मेरा कंपॉक्स कहाँ है, मेरा पाउच कहाँ है। और बाबू इधर से उधर अपना खेल रहा है, उसको अपना मज़ा आ रहा है कि चलो सब इधर से उधर कर रहे हैं। उसके बाद मैं झाड़ू उठा चुकी हूँ, और झाड़ू उठाते उठाते झाड़ू झाड़ने लगी तो देखिए ज़रा ये कमाल। छोटी वाली बेटी ने एक कॉपी को ढूंढने के चक्कर में सारे बुक को अपने रैक के नीचे गिरा दिया। अब सबसे पहले मैं उनकी बुक को संभालती हूँ, उनकी बुक को ठीक से रखती हूँ, फिर बेड वगैरह को झाड़ के। और तभी देखिए बेड भी एक बार समेट दिया, फिर बेड ये इसका कुछ मिला कि नहीं पता नहीं, ढूंढ ही रही है अभी तक। तो फिर मैं इधर बेड झाड़ रही हूँ। बेड झाड़ के चादर वगैरह जो रहते हैं मैं उनको समेट देती हूँ, और समेट के वहीं रख देती हूँ पिलो वगैरह। और उसके बाद में मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। फ़िलहाल पहले मैं सबको वहीं पे झाड़ के रख के और फिर पहले क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कचरा ज़्यादा रहता है। तो अगर सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि झाड़ू कम से कम लग जाए। झाड़ू लगाने से होता है कि सारे कचरे साफ़ हो जाते हैं, तो फिर फ्रेशनेस लगती है। नहीं तो अगर घर गंदा रहता है तो मन भी गंदा ही लगता रहता है। तो मैं सबसे पहले झाड़ू मार देती हूँ, और उसके बाद में पोछा मार रही हूँ। पोछा इसलिए मारना पड़ता है तुरंत कि बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं और मॉस्किटो इतना काटने लगता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फिर फ़िनाइल डाल के सारा पोछा मारना पड़ता है। और पोछा मैं वाइट वाला फ़िनाइल यूज़ कर रही हूँ, कोई
दूसरा कलरफुल नहीं यूज़ करती हूँ। उस फ़िनाइल को, वाइट वाली फ़िनाइल में ज़्यादा बदबू या खुशबू रहती है तो उससे जर्म्स वगैरह सब जल्दी हट जाते हैं और थोड़ी देर के लिए एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। वरना अभी तो बारिश की मौसम है, अभी तो मॉस्किटो, ये छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं वो तो अभी आना ही रहता है और आते ही हैं, लगे ही रहते हैं। तो इस तरह से मुझे पोछा मारना पड़ा और मैं ये पोछा मार रही हूँ। तो झाड़ू पोछा मेरा यहाँ जो है सो क्लीनिंग हो रही है घर की, और फिर उसके बाद थोड़ी सी सफाई हो जाती है। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बालकोनी को झाड़ लेती हूँ। तो बालकोनी तो झाड़ा हुआ था, सब बैठे हुए थे और अभी मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। और पोछा मैं डंडे से ही मारती हूँ ताकि जित चौकी बेड वगैरह जितना रहा सबके नीचे मैं डाल देती हूँ तो मॉस्किटो वगैरह सब भाग जाता है। और कुछ देर के लिए ये पर्दे वगैरह सब जो है सबको मैं हटा देती हूँ ताकि सब सफाई हो जाए अच्छे से। बच्चों के साइकिल वगैरह रखे रहते हैं तो सबको हटा हटा के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यहीं बैठते हैं मॉर्निंग में। तो इसको स्पेशली मुझे और से ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगल बगल भी पेड़ पौधे हैं और यहाँ जो है सो कचरा का डब्बा भी साइड में रखा रहता है और इधर कपड़े, भीगे कपड़े भी रहते हैं तो उस सब में मच्छर सब पड़े रहते हैं। उसके बाद मैं झाड़ने के बाद फिर सारे मैट को जो मैं झाड़ के रखी रहती हूँ फिर अपनी अपनी जगह पे मैं सारे मैट को लगा देती हूँ। और ये देखिए बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं। इधर मेरी क्लीनिंग भी हो गई है, सारी क्लीनिंग हो चुकी है। फिर भी जो है देखिए वो खेल रहा था तो थोड़ा वो जो है तो फिर से हो रहा है, लेकिन फिर भी घर क्लीन हो गया है। अब जो है सो बच्चे पढ़ने के लिए बैठ ही गए हैं तो फिर मैं पूजा का जो प्लेट वगैरह रहता है उनको लेकर मैं धो लेती हूँ। इसी टाइम में धो लेती हूँ तो क्या, ताकि घर तो क्लीन रहता ही है और पूरा बाथरूम भी क्लीन रहता है। तो मैं इसको अभी ही पूजा वाले प्लेट को अच्छे से धो लेती हूँ और रख देती हूँ। और ये देखिए अभी कचरा वाला आ गया, ये भी एक काम रहता है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है मॉर्निंग का। और कचरा वाला के आने के बाद सारे कचरे जो रहते हैं वो तो समेट के रखा ही रहता है। फिर भी देख लेती हूँ ऊपर कि कहीं कोई छुपा तो नहीं, तो ये सब भागा के कचरा वाले को डालते हैं कचरा। और कचरा वाला ऐसा है कि 2 मिनट से ज़्यादा रहता नहीं। अभी मैंने बर्तन पूरा क्लीन कर दिया है और उसके बाद कप वगैरह ग्लास वगैरह सब एक साथ में क्लीन कर देती हूँ। बर्तन तो रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, पर थोड़े बहुत सवेर के ही रहते हैं, दूध वाले कप ग्लास वगैरह, दूध वाला भगोना, चाय वाला भगोना, उसी के साथ 1-2 प्लेट रह जाते हैं। कोई ढका रहता है, कोई सामान, तो सबको मैं सवेर में जो भी बच्चे रहते हैं सबको साथ में क्लीनिंग करके। और ये बाबू का बोतल भी क्लीनिंग कर देती हूँ। बाबू कभी कभी बोतल नहीं दूध पीता है, आके कभी रोने लगता है तो इसलिए इसको हल्का गुनगुना पानी डाल के मैं इसको साफ़ करने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद ये देखिए पूरा घर कैसा क्लीन लग रहा है। और उसके बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। और ये दिया मैं सारे घर में दिखाती हूँ। पूजा करने के बाद ये जब दिया जलाती हूँ तो सारे घर में मैं एक बार दिखा देती हूँ और उसके बाद से जो है तो मैं पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। ये देखिए मैं बालकनी में बाहर भी गई थी और वहाँ भी मैं जो तुलसी मैया रखी हुए हैं वहाँ भी मैं दिखा देती हूँ। एक साथ ही तुलसी मैया का पूजा हो जाता है। उसके बाद मैं घर में आती हूँ और घर में आके मैं मंदिर में पूजा कर लेती हूँ आराम से। ज़्यादा टाइम तो नहीं देती हूँ। और ये देखिए मैं अब नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता में मैं आज पोहा बना रही हूँ। पोहा में जो है सो मैं सेंगदाना, पोहा, प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसमें धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हैं, पर धनिया पत्ता अभी मिलता नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है इसमें। तो ये देखिए सबको मैंने इकट्ठा करके रख लिया है और इधर तेल गरम करके उसमें प्याज डाल के, ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, हल्का सा वो जब हल्का सा लगे कि पक चुका है 1-2 मिनट धीमी आंच में, ज़्यादा आंच नहीं कर लगाना है क्योंकि वो जल जाएगा। ये थोड़ा पक जाता है तो तभी मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। और उससे पहले मैं ये देखिए कढ़ाई में जो है सो दूसरी कढ़ाई में मैंने सेंगदाना को थोड़ा फ्राई करके रख लिया था वो है। और इसमें प्याज डाल दी हूँ तो इसमें फिर हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च डाल के ये देखिए हरी मिर्च भी को भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा पका लेना है। और उसके बाद ये भीगा हुआ पोहा मैं रखी थी, सुखा रही थी, पोहा को थोड़ी देर भीगा के छोड़ दी थी मैं 5 से 10 मिनट, तो वो फूल चुका था पानी में। और फिर उसको मैंने इसमें मसाले वाले में डाल दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट पाउडर भी डाल दी हूँ हल्का सा,
ताकि इसकी फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगे खाने में। और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये फूले हुए पोहे जो बनते हैं, क्योंकि ये पानी से वैसे ही फूला रहता है। तो इसको हल्का सा सारे मसाले जब तक इसमें मिल जाते हैं तब तक आप इसको चलाते रहिए। और चलाते चलाते ये देखिए जितनी भी उसमें थोड़ा सा हल्दी भी डाला जाता है तो कलरफुल हो जाता है। ये देखिए हमारा पोहा तैयार है नाश्ते के लिए, और सब खाने के लिए भी बेचैन है। तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, तब नहा धो लिए थे तो सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी ये लोग खा चुके हैं और बैठ के खेल रहे हैं और पढ़ाई सबकी पढ़ाई खत्म होने वाली है और इनकी खेल खत्म होने वाली है। और आज मैं परवल आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ लंच में, तो इसलिए मैं इसकी तैयारी कर ली थी। सबको काट के मैंने सबको धो के रख ली थी। और ये देखिए ये परवल को काट के मैं अलग से रखी हुई हूँ, और इसमें मैं अदरक लहसुन और प्याज डालूँगी, और थोड़ा सा टमाटर है, और ये मैं आलू भी काट ली हूँ। तो और सबको धो के रख चुकी हूँ। और एक कढ़ाई को गरम करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, और जब वो तेल गरम हो जाए अच्छे से तो उसमें आप जीरा डाल दीजिए। जीरा ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा छौंक के हिसाब से आप उसमें जीरा डाल दीजिए। आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं या हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, जो कोई भी अगर मिर्च हो तो छौंका मारने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए या जब जीरा हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से, जल जाए वो, तभी आप इसमें मिर्ची डालिए। फिर उसमें मैंने परवल को डाल दिया है, और परवल जो है तो ये देखिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो अच्छा हो जाता है। अभी आजकल के परवल उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि वो पानी में भीगे रहते हैं ना, तो इसलिए ये परवल को एक दिन छोड़ना भी नहीं बनता था। फिर भी नहीं चाहते हुए भी इस परवल को अभी ही बनाना पड़ा। और ये देखिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद अच्छा हो जाता है, इसकी फ्लेवर अच्छी आ जाती है। और उसका फिर से थोड़ा सा तेल डाल के और प्याज डाल के, और ये प्याज हो जाता है तो फिर इसमें थोड़ा सा हल्का सा फिर मिला के उसमें अदरक डाल दीजिए, और अदरक लहसुन भी साथ में डाल दीजिए ताकि दोनों पक जाए अच्छे से। और जब अदरक और लहसुन अच्छी तरह से पक जाता है, उसके साथ साथ प्याज भी अच्छी तरह से पक जाता है। तो ये जब अदरक पक जाए तो हल्का सा फिर उसमें आलू डाल दीजिए। इसको थोड़ी देर ढकने के बाद उसमें आप नमक, हल्दी और टमाटर ये सब आप डाल के उसको मिला के फिर थोड़ी देर ढक के छोड़ दीजिए, ताकि वो हल्के से ये थोड़ा सा गल जाए। नमक डालने के बाद हल्दी और नमक आप उसमें डाल सकते हैं। हल्दी और नमक डालने के बाद थोड़ा सा पकने के बाद इसमें हम जीरा धनिया के पाउडर मैं एक साथ ही रखी हुई हूँ, तो 1 चम्मच में वो डाल दी हूँ। और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये सारे मसाले जब मिल जाते हैं तो फिर देखिए ऐसा लग रहा है, और ऐसा फिर उसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है। और फिर जब इसमें उबाल आ जाए तो धीरे धीरे थोड़ा सा गरम मसाला का भी पाउडर मैंने इसमें डाल दी हूँ। और फिर तैयार हो चुकी है सब्ज़ी हमारी। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। यहाँ मैं बच्चों के लिए खीरा काट रही हूँ, और बाबू सोया हुआ है अभी, इसलिए ये सारे काम बड़े आराम से हो। फिर मैं अपने बालों को भी झाड़ ली हूँ और उसे क्लचर लगा ली हूँ। फेस पे आ रहे थे सारे बाल, तो ये सारे मैंने बांध लिए हैं पीछे। हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। अभी सभी कोई अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, और बाबू में भी मेरा अभी सोया हुआ है।
और आज वो टाइम पे ही 2 टाइम्स सो चुका है, मॉर्निंग में भी और अभी भी सब खाना खा लिए हैं तो वो सो गया है। और मेरा खाना लगभग 1 से 2 के बीच हो जाता है और सबको मैं खिला देती हूँ 2 बजे तक। तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ और आज वही हुआ है। मेरी बड़ी बेटी का क्लास चल ही रहा है तो उसने वो क्लास अटेंड करने चली गई, उसका लास्ट क्लास अभी चल रहा है आज का। और दूसरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी हैंडराइटिंग लिख रही है कुछ ऐसा, मैं उसको बोली तो वो अभी लिखने के लिए बैठ गई और मैं अभी फ्री हूँ। वो सब अपने में लगे हुए हैं, काम में, सब पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो मैं सोची चलिए आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं कि आज मेरा सवेरे का अभी तक का ब्लॉग जो मैं अभी शूट की उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ अभी, तो वो कैसा लगा वो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यही मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का काम रहता है और उसके बाद मैं कुछ टाइम अपने लिए निकालती हूँ। अपने लिए क्या निकालूंगी पर फिर भी थोड़ा बहुत निकल जाता है। अभी का टाइम 1 घंटा से 1.5 घंटा या 2 घंटा, तो या तो मैं सो जाती हूँ, आराम करती हूँ और बच्चे टीवी देखते हैं थोड़ी देर, और अगर बच्चे भी सो जाते हैं साथ में तो सब कोई साथ में एक साथ सो जाते हैं और बाबू तो सो ही जाता है, उसका तो टाइम ही है सोने का। को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, आज तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।